नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों को स्वागत है जी। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि नया आदेश जारी कर दिया गया। जी हाँ, सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है और न्यू गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। आप लोगों को यह काम करना पड़ेगा। जी, आप लोगों को यह काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग यह काम नहीं करोगे तो जो आपकी पेंशन है वो बंद हो जाएगी। जहाँ जो आपको पेंशन मिल रही है, चाहे एनपीएस मिल रही हो, चाहे आपको कोई भी पेंशन धारक हो, आपको नहीं मिलेगी। विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक को, सभी पेंशन धारकों को यह पेंशन नहीं दी जाएगी। ये पेंशन बंद कर दी जाएगी। बशर्ते इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, बस अंतिम तक जरूर बने। आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कौन सा आदेश, नया गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया। सरकार सभी पेंशन धारकों के लिए, जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए एक नया आदेश यानी गाइडलाइन जारी कर दिया। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो बशर्ते वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। जी हाँ, पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है, जो कि पेंशनरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए राज्य सरकार द्वारा आ रही पेंशन माफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। महत्वपूर्ण, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, यानी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। अगर आप एक पेंशन धारक हैं, अगर आप लोगों को 500 रुपये मिला करता था तो आप लोगों को टोटल 1000 रुपये दिया जाएगा। जी हाँ, टोटल 1000 रुपये दिए जाएगा। अगर 1000 रुपये मिलता था तो आप लोगों को 2000 रुपये सरकार देने का वादा करने जा रही है। कहीं कहीं पर अगर आपको कहीं कहीं इस पेंशन का हर वर्ग के व्यक्ति के लिए एक आय के जरिए, जहाँ एक आय के जरिए होती है। अगर आप जैसे गरीब लोग हैं तो उन लोगों का जो पेंशन है ना, एक मात्र बूढ़ों को जो होता है लाठी का सहारा होता है। अगर आप राज्य सरकार द्वारा पेंशनधारी हैं, जी अगर आप राज्य सरकार द्वारा पेंशनधारी व्यक्ति हैं और राज्य सरकार आपके बैंक खाते में हर महीना पैसा भेजती है, जी हाँ, हर महीना पैसा भेजती है। अगर सरकार द्वारा आप अगर पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक, क्योंकि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में, जहाँ सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि वो ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में अपनी सत्ता बनाना है। उसके उपलक्ष्य में सभी पेंशन धारकों के जो बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि वो टाइम टाइम से भेज रहे हैं। अगर आप लोग पेंशन ई-केवाईसी, भूले सत्यापन, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक करवा रखे हो तो आपके बैंक खाते में पेंशन की जो धनराशि है रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हाँ, रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यह खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष दिसंबर तक भौतिक सत्यापन करवाना अति आवश्यक है। जहाँ करवाना अति आवश्यक है। अगर आप लोग भौतिक सत्यापन नहीं करवाओगे तो आप लोगों की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा सभी पेंशन धारकों को, यहाँ सरकार द्वारा सभी पेंशन धारकों को 1000 रुपये से लेकर, जहाँ 1000 रुपये से लेकर टोटल 3000 रुपये तक देने का वादा कर दिया गया। सभी महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया जाएगा। सरकार का यह वादा है कि सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया जाए। सामाजिक न्याय सुरक्षा अधिकारिता विभाग के जयपाल जागरण ने बताया है कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिन्हें वार्षिक सत्यापन नहीं कराया, जी हाँ, जिन्होंने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें अपना जो पेंशन ई-केवाईसी भूले सत्यापन जल्द से जल्द वार्षिक सत्यापन कराना पड़ेगा। इसके साथ ही जिन पेंशनरों की मृत्यु हो चुकी है, जहाँ जिन पेंशनरों की मृत्यु हो चुकी है वह जाकर सीएससी जनसेवा केंद्र या पोर्टल पर जाकर अपना नाम कटवा सकते हैं। जहाँ जो परिवार के लोग हैं वो पोर्टल पर से जाकर नाम कटवा दें। अगर अन्यथा वो घर में अगर किसी दादा दादी की मृत्यु हो चुकी है, अगर उनके नाम पर पेंशन ले रहे हैं, अगर उन्होंने नाम नहीं करवा रखा तो उनके साथ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां बड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। उनके परियोजनों को स्वीकृतिकर्ता अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र के उपखंड अधिकारी, जहां उपखंड अधिकारी कार्यालय में जाकर पेंशन को बंद करवाना आवश्यक है। जी हाँ, बंद करवाना आवश्यक है, क्योंकि जिनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों का जो पैसा है दूसरे व्यक्ति को दिया जाए। अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं, सीएससी जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन करें और आपको अगले महीने जो पेंशन की धनराशि है मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो पेंशन उन्हीं लोगों को मिलती है जो जरूरतमंद होते हैं। जहाँ जो जरूरतमंद होते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पेंशन दी जाती है। अधिकतर गरीब लोगों को यह पेंशन की धनराशि दी जाती है। सामाजिक न्याय सुरक्षा एवं अधिकारिता विभाग जयपाल जागरण ने यह कहा था कि राज्य सरकार ने वार्षिक सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण भीलवाड़ा जिले में भी, हाँ, भीलवाड़ा जिले के
8,301 सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को फरवरी 2023 से पेंशन भुगतान रोक दिया गया। जहां फरवरी भीलवाड़ा गांव के जो जिला था वहां पर 8,301 सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की जो फरवरी 2023 में जो पेंशन का भुगतान था उसे रोक दिया गया है। जहां हमेशा के लिए रोक दिया गया है। अगर वह लोग भूले सत्यापन KYC ये सभी कंप्लेंट नहीं करेंगे तो उन लोगों को जो पैसा है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हमेशा के लिए सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। वही जिसमें बुजुर्गों को विशेष योगजन विधवा सहित विभिन्न श्रेणी के पेंशनर्स शामिल है। जहाँ उसमें कई प्रकार के विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक, सभी प्रकार के पेंशन धारक शामिल हैं। अगर आप भी अभी तक भूले सत्यापन आधार कार्ड सत्यापन नहीं करवा रखा है, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं करवा रखा है, जल्द से जल्द लिंक करवा लीजिए। हाँ, जल्द से जल्द लिंक करवा लीजिए, क्योंकि जो पैसा है अगर आप लोग ये सभी दस्तावेज कंप्लेंट नहीं करोगे तो आपके बैंक खाते में नहीं दिया जाएगा। जहाँ आपके बैंक खाते में नहीं दिया जाए, क्योंकि जो रकम है बम्पर बढ़ोतरी करके इस बार दिया जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर नाग पंचमी भी है। उसके शुभ अवसर पर सभी पेंशन धारकों को 1,000 रुपये से, जहाँ 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक जो पेंशन की धनराशि वो बढ़ाकर दिया जाएगा। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो खुशी से झूम उठो, नाच उठो, क्योंकि जो पेंशन की धनराशि वो बढ़ाकर सभी राज्यों में, जहाँ सभी राज्यों में दिया जाएगा। यूपी, बिहार, कर्नाटक, बंगलौर, ये सभी, उत्तराखंड, देहरादून, ये सभी राज्यों में पेंशन की जो धनराशि है, मध्य प्रदेश में ये सभी जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दिया जाएगा। और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, जहाँ रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था महिलाओं को जो फ्री बस सेवा है, बिल्कुल फ्री बस सेवा चलेगी। जहाँ फ्री बस सेवा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की ऐलान कर दिया गया है। अगर आप विधवा पेंशन धारक हैं तो आप लोगों ने बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। आप अपने राज्य और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।